हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो कि हमने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में भी सुना होगा और जो हमारी फ्यूचर में टीचिंग जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही मेथड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड दोनों ही हमें एरिस्टोटल के द्वारा मिले हैं। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में बहुत सारे डिफरेंसेस है, ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हैं और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप समझे तो इंडक्टिव मेथड को मैं ज़्यादा बेहतर मानती हूँ, क्योंकि उसमें बच्चा अपना माइंड चलाता है और वो ज़्यादा सोचता है। चलिए आइए पहले इंडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तक मैंने अपनी स्टडी की है और जहाँ तक मैं देखती हूँ टीचर्स हमें सबसे पहले आते ही ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक लिख देती हैं, जिससे कि क्या होता है हम अननोन की तरफ पहुँच जाते हैं। जो हम जानते हैं उससे हम जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हम बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इंडक्टिव जो मेथड होता है उसमें हम नोन टू अननोन की ओर पढ़ते हैं, मतलब जो हम जानते हैं उससे हम जो हम नहीं जानते हैं हम उसकी ओर बढ़ते हैं। मतलब जो हमारी सूचनाएं हैं उनमें हम नई सूचनाओं को जोड़ते हैं। इसमें हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जिसको कि कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। जो हमें दिखाई देता है, जो हमारे सामने है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, उससे हम एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त की तरफ बढ़ते हैं, जिसको कि हम फील कर सकते हैं। बॉटम अप अप्रोच के बारे में आप सब जानते हैं, ये पैडागॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसके अंदर कि हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में रीडिंग इस तरीके से करते हैं कि हम कोई स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकें। इसके अंदर हम पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल टू रूल। पहले हमें एग्जाम्पल बता दिया जाता है, उसके बाद हमें रूल्स की तरफ ले जाया जाता है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। हमें अपने बच्चों को या हम कहीं भी टीचिंग कर रहे हैं, हमें उन्हें पहले एग्जाम्पल्स के बारे में बताना चाहिए और रूल्स के बारे में बाद में बताना चाहिए।